हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 गणित का है। गणित में हमारा 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो उसका ये 8वां प्रश्न है। 8 अंक वाले प्रश्न की सीरीज में ये 8वां प्रश्न है। अब से इससे पहले वाले 8 प्रश्न नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ये चीज आपको प्रूव करनी है। चलिए हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, और हम जो भी इसको आई मानेंगे। ये भी दे रखा है आई बराबर 0 से पाई, और दे रखा है एक्स ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। इसको एक समीकरण मान लो, ठीक है। पहले हमारा जो भी दे रखा है सवाल, उसको हमने समीकरण ए मान लिया। अब हमारा एक समाकलन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि प्रगुण है। आप प्रगुण बोल सकते हो या लिख सकते हो समाकलन की प्रॉपर्टी क्या, 0 से ए एफ एक्स होता है, तो हम उसकी जगह पर 0 से ए एक्स की जगह पर मैं ए माइनस एक्स, जहां जहां पर x होता है वहां पर a माइनस एक्स रख देता हूं। तो यहां पर जहां पर x आ रहा है वहां पर हम a की जगह पर कितना है, पाई है, तो यहां पर हम x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। तो i इजिकल टू 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, नीचे a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। इस तरीके से b स्क्वेयर, देखिए यहां पर ऐसे समझिएगा, मैं इस तरीके से, ये कॉस स्क्वेयर एक्स है तो कॉस पाई माइनस एक्स, और इसका मैं स्क्वेयर कर दे रहा हूं क्योंकि ये कॉस स्क्वेयर, स्क्वेयर तो बाद में है, पहले कॉस एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैं इसको कर दे रहा हूं बी, और ये है आपका साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी एक्स। अब ध्यान से समझो, जैसे ये है कॉस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, इसी तरीके कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा आता है तो वो स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर ये जो के त्यों रहेंगे। तो आई इजिकल टू 0 से पाई, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स ए स्क्वेयर, ये कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा स्क्वायर लग रहा है तो ये भी स्क्वायर यानी कि प्लस का हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स। ऐसे ही ये बी स्क्वेयर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा रहता है, स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा इंटू डी एक्स। ये समीकरण 2। जब भी हम समाकलन की प्रॉपर्टी को लगा देंगे तो फिर इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब इनको जोड़ेंगे ये आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, ठीक है। ये है आपका 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये वाला पाई माइनस एक्स, और नीचे आपका जो कहते हो रहेगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर ये आप 0 से पाई ये चीज कॉमन ले लो, और यहां से आप dx कॉमन ले लो। ये dx मैंने इधर कॉमन निकाल दिया, 0 से पाई इधर कॉमन निकाल दिया, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, इतना बचा, और ये हो जाएगा एक्स, ओके। ऐसे ही यहां पर देखेंगे हम, इधर क्या बचेगा, इधर भी यही बचेगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, और यहां पे बचेगा पाई माइनस एक्स, इतना बचेगा, ठीक है। जब ये दोनों चीजें समान हैं, एक जैसी हैं, तो हम इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अंदर ही अंदर में एलसीएम ले लूंगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स। हमने क्या करा, यहां पर देखिएगा हमने इनका एलसीएम ले लिया। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, ये दोनों समान है तो ऊपर वाला जो कहते हो एक्स प्लस, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो 0 से पाई, और ये हो जाएगा पाई बट्टे ए स्क्वेयर
कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। और ये 2i बराबर आपका चल रहा है। ओके, देखिएगा यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां के बाद में आपको समझना, देखिएगा हम जानते हैं कि नीचे आप देखिएगा इस टाइप के सवालों में tan बनाने का प्रयास करो। नीचे tan कैसे आएगा, यहां पे देखिएगा, यदि यहां पर नीचे cos स्क्वेयर आ जाए, यहां पर नीचे cos स्क्वेयर x आ जाए तो, और ये b हट जाए यहां से, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम b स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे। देखिए होगा क्या, हम देखिएगा इस तरीके से, ये तो 0 से पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला पाई जो कहते हो। अब हम इसमें से देखिए, एक तो हम नीचे यहां पर क्या कर दें, देखिए इस तरीके से, ऊपर हमने cos स्क्वेयर एक्स से गुणा कर दिया और यहां पर मैंने cos स्क्वेयर एक्स से मैंने भाग कर दिया। तो अब मैं cos स्क्वेयर एक्स, एक तो मैंने cos स्क्वेयर एक्स कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लूंगा, ये कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर केवल a स्क्वेयर बचेगा। और यहां से मैं b स्क्वेयर और कॉमन ले लूं, यानी कि b स्क्वेयर और कॉमन ले लूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर यदि मैंने b स्क्वेयर कॉमन लिया, इसमें b स्क्वेयर है, इसमें नहीं है, तो ये चीज नीचे आ जाएगी। तो यहां से देखिए इसमें cos स्क्वेयर था, आप इसको भी भूल जाओ। आपको एक तरीका बताता हूं मैं, हमको कोई भी चीज कॉमन लेनी है वो ले लो, वो नहीं है तो उसके नीचे लगा दो। जैसे मैंने को यहाँ पे cos स्क्वेयर एक्स कॉमन लेना है, ये cos स्क्वेयर एक्स चला गया, तो यहाँ से केवल a स्क्वेयर बचेगा। और मेरे को b स्क्वेयर भी कॉमन लेना था, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वेयर नहीं है, तो इसके नीचे b स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से b स्क्वेयर कॉमन लेना है, तो b स्क्वेयर ये आ गया, b स्क्वेयर था यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा, ये साइन स्क्वेयर एक्स बचेगा। ठीक है, लेकिन मैंने cos स्क्वेयर एक्स कॉमन लिया, cos स्क्वेयर इसमें नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लगा दूंगा। बात करता हूँ, जो चीज नहीं होती है उसको हम नीचे लगा देंगे, इंटू डी एक्स। अब अपने आप में दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं b स्क्वेयर को बाहर ले रहा हूँ, ये 2i बराबर चल रहा है, तो 2i बराबर 1/b स्क्वेयर मैंने बाहर ले लिया, 0 से पाई। अब देखिएगा ये समझ लो कि 1/cos x होता है, तो हम उसको sec x बोलते हैं, या यूं कहिएगा ये cos x ऊपर चला गया तो sec x हो जाएगा, यानी कि तो यहां पर इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि यहां पर नीचे है ना ये 1/, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 1/cos स्क्वेयर एक्स, इसका मतलब ये sec स्क्वेयर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, आप ऐसा समझ लो, दिमाग में ऐसा रखिएगा, ये cos बट्टे के नीचे है, यदि ऊपर लिखा जाएगा तो इसको हम sec स्क्वेयर एक्स लिखे जाएंगे, इंटू पाई। ठीक है, ये cos स्क्वेयर एक्स था, ऊपर चला गया तो कितना हो गया, sec स्क्वेयर एक्स, ऐसे समझ लो। ये a/b स्क्वेयर है, और ये कितना हो गया, ये a/b का होल स्क्वेयर लिख सकता हूं मैं, a स्क्वेयर b स्क्वेयर है, तो a/b का होल स्क्वेयर लिख सकता हूं, प्लस, और ये साइन बट्टे कॉस है, तो इसको साइन स्क्वेयर बट्टे कॉस tan स्क्वेयर थीटा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। यहां तक कोई समस्या, देख ले रहा हूं मैं, यहां तक दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में मैं करूंगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां के बाद में मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखिएगा। यहां के बाद में अब हमारे पास ये 2i इजिकल टू 1/b स्क्वेयर 0 से पाई, और ये कितना हो गया, sec x इंटू पाई अपॉन a/b का होल स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, यही चीज मैंने वहां पे लिख दी है। अब यहां से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, 0 से a fx होता है इंटू डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, यदि मैं यहाँ पर किसी भी चीज की, मान लीजिए m की मैं मल्टीप्लाई करूं इसमें, तो मैं यहाँ पर a में क्या करना पड़ेगा, मुझे m का भाग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं यदि m की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर m का भाग करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग दिस मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर पाई में 2 का भाग कर दूंगा। ठीक है, तो 2i इजिकल टू 1/b स्क्वेयर इंटू, मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, जितने से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उतने का मैं इसमें क्या करूंगा, भाग, जितने का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा उतने का मेरे को यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। आखिर ये, क्योंकि हम सवाल सॉल्व करते हैं तो पाई/2 में सॉल्व करते हैं, इसलिए हमेशा पाई/2 रखना है। ठीक है, और ऊपर कितना है, sec x इंटू पाई, और नीचे कितना है, a/b का होल स्क्वायर प्लस
टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहां से कुछ मानूंगा। अब मैं यहां से क्या मानूंगा, माना टेन एक्स को मैं टी मान ले रहा हूं, इस टेन एक्स को टी मान ले रहा हूं। अब टेन का अवकलन करूंगा टेन एक्स का, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, साथ में इधर डी टी आ जाएगा, इधर ये डी एक्स आ जाएगा, इधर डी टी। यहां से डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी वट्टे सेक स्क्वेयर एक्स, ये हो जाएगा। ये यहां से हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स की जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, बाकी यहां पे टी आ जाएगा, सेक से कट जाएगा। अब लिमिट को भी चेंज कर दे रहा हूं मैं, लिमिट भी चेंज करना सीख लो। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब लिमिट को और चेंज कर लो बस आप, तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब लिमिट को भी हम चेंज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट्स को चेंज करेंगे। देखिए, क्योंकि ये सवाल अब x में दे रखा था, तो ये x के अकॉर्डिंग लिमिट थी। अब हम t में बदल रहे हैं, क्योंकि 10x को t मान लिया, तो फंक्शन t में बदलना पड़ेगा, तो हमको t की लिमिट रखनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए 10, इसी को लेकर चलेंगे हम। t बराबर क्या, ये t बराबर है हमारा 10x, ऐसे लिख देंगे 10x बराबर t या t बराबर 10x। अब हमारा एक बार हम x बराबर 0 लेंगे, यानी कि x बराबर 0 पर t बराबर कितना हो जाएगा, 10 0, और 10 0 का मान कितना 0 होता है, तो ये 0 आ गया। यानी कि जब x की लिमिट 0 थी, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, तो t का मान भी 0 आ गया। अब x बराबर पाई बट्टे 2 पर जब हम, तो कितना हो जाएगा, 10 पाई बट्टे 2, 10 90, और 10 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने जब ये वाली लिमिट रखी, t बराबर 10x था, x की जगह पाई बट्टे 2 लिमिट रख दी, तो ये आ गई। तो अब लिमिट हमारी चेंज होगी 0 से इनफाइनाइट। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो 2i बराबर अब देखिएगा 1 अपॉन ये बी स्क्वायर तो था ही। ठीक है, और सॉरी देखिएगा ये 2 था, आप ऐसा करिएगा, चलो इसको लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 2i बराबर, और ये 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 अब काट दूंगा मैं अब। ठीक है, ये जब x की लिमिट 0 थी, तो t की लिमिट भी 0 आई। x की लिमिट जब पाई बट्टे 2 थी, तो t की लिमिट इनफाइनाइट आई। ठीक है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर था बबुआ, ये सेक स्क्वायर था। यहाँ पर हमारा जो लिखा था, यहाँ पर हमने जो सेक स्क्वायर लिख लेना, सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स था, ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज को लिख लीजिएगा पुराना, यहाँ पर सेक स्क्वायर, ये भी सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू पाई। ठीक है, ये आ गया, पाई को हम बाहर निकाल देंगे अब की बार। ठीक है, ये अपना a अपॉन बी का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर हमने x की जगह पर 10x की जगह पर t माना, तो ये 10 का स्क्वायर है, तो मतलब t का स्क्वायर इंटू, और dx की जगह पर क्या आ गया, dt बट्टे सेक स्क्वायर x, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारा इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो i इजकल टू, इस पाई को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो पाई बट्टे बी स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट, और 1 अपॉन ये a बट्टे बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आ गया। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स, ये होता है फॉर्मूला। क्या, इस तरीके का जो होगा उसका ये होता है। तो अब हम इसको भी बदल लेंगे, इसी रूप में बदल लेंगे, पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट, 1 अपॉन इस टी स्क्वायर को आगे लिख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस ए बट्टे बी का होल स्क्वायर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटू डी टी। अब ये x की जगह पर t है, और कांस्टेंट की जगह पर ये a बट्टे b है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली इसका समाकलन करेंगे। तो यहां से देखिएगा, डायरेक्टली हम इसका समाकलन करेंगे, तो i इजकल टू ये पाई बट्टे बी स्क्वायर जो कहते हैं। अब इसका समाकलन हम करेंगे, तो 1 अपॉन ए की जगह पर क्या है, ये पूरा है, कितना, a बट्टे बी इंटू tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, t है, t, और
ब्रैकेट और ये वाली लिमिट 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसका करेंगे तो ये पाई बट्टे बी स्क्वेयर इंटू ये ऊपर चला जाएगा। अभी अंदर की बात करें तो बी बट्टे ए हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में उल्टा है, नीचे से ये बी ऊपर चला जाएगा और ये tan इनवर्स टी और 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, पाई बट्टे बी स्क्वेयर इंटू बी बट्टे ए आ जाएगा और ये tan इनवर्स टी और 0 से इनफाइनाइट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब हम देखिएगा, यहीं से हम इतने में ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा अब इसको सॉल्व करें, b से ये घात कट जाएगी तो ये पाई अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये अब हम tan इनवर्स, एक बार t की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 इस तरीके से रख देंगे। एक बार t की जगह पर इनफाइनाइट, फिर माइनस, फिर एक बार t की जगह पर 0, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए i बराबर चल रहा था, तो यहाँ से हम यहाँ पर i बराबर पाई अपॉन ए बी और tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, tan 90, यानी कि tan पाई बट्टे 2, फिर माइनस और tan इनवर्स और 0 की जगह पर 0, इस 0 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, tan 0 और इस इनफाइनाइट की जगह पर, क्योंकि आपको पता है tan पाई बट्टे 2 का मान ही इनफाइनाइट होता है, ये आ गया। अब आपको क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 तो ये खत्म, सीधे पाई बट्टे 2 बचेगा, यानी कि पाई अपॉन ए बी इंटू और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई बट्टे 2 बचेगा। आई बराबर चल रहा था तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वेयर अपॉन 2ab। क्या हमको यही प्रूव करना था, पाई स्क्वेयर अपॉन 2ab आ गया। इसी तरीके से ये सवाल होता है। अभी भी आपको कोई डाउट, कोई संख्या मतलब शंका, ठीक है, कोई भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।